हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज आपके लिए सीटेट का लेक्चर क्लास 1 लेके आया हूँ। वैसे ये क्लास हम बनाने वाले नहीं थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों का कॉल आया कि प्लीज़ सर आप CTET का कुछ वीडियोस डाल दीजिए, उसका क्वेश्चंस का डिस्कशंस डाल दीजिए। और वो सारे सभी बच्चे हमारे व्हाट्सएप पे पूरा लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन भेज रहे हैं। आज मजबूरन उनके लिए एक क्लास हमको बनाना पड़ रहा है, लेकिन एक क्लास से काम नहीं चलेगा और उन लोगों के लिए लगातार कम से कम 5-6 क्लास यदि हम बना के डाल देते हैं तो हो सकता है कि उन लोगों के लिए ये वीडियो कुछ काम का आ जाए, यहाँ से कुछ उनको नंबर आ जाए। चलिए, आज पंचमी और षष्ठी पूजा का माता का पूजा हो रहा है, जिसमें कात्यायनी और स्कंद माता का पूजा हो रहा है। चलिए, आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं नवरात्रि की। आप लोग बस इसी तरह से पूजा पाठ करते रहिए, खुश रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए और माँ भगवती का असीम कृपा आप लोगों पे बनी रहे। चलिए, क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 3.1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। मतलब ये हुआ कि ये चीनी का टोटल क्या है, क्वांटिटी है, और ये जो है एक पैकेट में कितना चीनी रख रहे हैं उसकी मात्रा है। सिंपल सी बात है, आप इस बात को समझिएगा। पैकेट की संख्या जब भी आपको निकालना हो, ध्यान से समझिएगा, पैकेट की संख्या जब भी निकालना हो तो टोटल मात्रा चीनी का हो, चावल का हो, कुछ भी हो, टोटल मात्रा बटा में क्या कर लीजिए, एक पैकेट की मात्रा, ये आपका क्या देगा, तो टोटल पैकेट की संख्या देगा। जैसे आपको सपोज मान लिया जाए कि 20 किलोग्राम है, एकदम ध्यान से समझिएगा, 20 किलोग्राम है और इसको 2-2 किलोग्राम में पैक करना है तो कितना पैकेट होगा, 10 पैकेट्स होगा। कितना पैकेट्स होगा, 10 पैकेट्स होगा। वैसे सीटेट में कुछ है नहीं, हम ये वीडियो नहीं बनाने वाले थे, लेकिन पता नहीं कितना, मतलब इतना ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गया कि प्लीज़ बनाया जाए। ये सब वीडियो में कुछ होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल मात्रा है चीनी का, तो 4 तिहाई 12, 1 13 बटा कितना आ गया, 4। ये टोटल क्या है, चीनी की मात्रा है। बटा यहाँ से ले लेंगे कितना, 1/16। अब इस 16 को ऊपर कर लेंगे तो 13/4 गुना में कितना आ गया, 16/1। 4 चौक 16, 13 चौक 52, यानी कि 52 पैकेट्स आपका चीनी का बनेगा। 52, यही आपका क्या है, सही आंसर है। तो टोटल कितना पैकेट्स बनेगा, 52। कुछ नहीं किए हैं। वो जो 3.1/4 किलोग्राम है, ये चीनी की टोटल मात्रा है। तो टोटल मात्रा में चीनी के एक पैकेट में कितना रख रहे हैं चीनी, उससे भाग लगा दिए। तो टोटल मात्रा चीनी की एक पैकेट में कितना मात्रा है, 1/16। यहाँ से कितना आ गया, 52 पैकेट्स आ गया। दूसरा क्वेश्चन समझते हैं, आराम से समझिएगा। दिए गए पाई चार्ट में लगभग लाल भाग 40 है, तो सफ़ेद भाग क्या होगा, ये पूछ रहा है। वैसे एक चीज़ को आप समझिएगा, कोई भी चीज़ अपने आप में एक यूनिट होता है। जैसे ये मार्कर देख रहे हैं ना, ये मार्कर अपने आप में क्या है, एक यूनिट है। आपसे कोई पूछेगा कि ये क्या है, एक यूनिट है, या इसको बोल सकते हैं ये टोटल 100% है। तो हम क्या कहें कि लाल कितना है, 1/2 है, 1/2 है लाल, लेकिन है कितना, 40। एक यूनिट का मान कितना हो गया, 40 गुना 2 कर लीजिए। हम भागेंगे नहीं, हमको समझ में आ रहा है कि सीटेट वाले बच्चों को कितना परेशानी होता है मैथ में। 40 गुना 2 कितना आ गया, 80 आ गया। आप क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सफ़ेद भाग कितना है, तो सफ़ेद भाग निकाल लीजिए। तो सफ़ेद भाग निकालने के लिए 80 का 1/8 भाग है। 80 का कितना भाग है, 1/8 भाग है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 10। यानी कि सफ़ेद भाग कितना है, 10 है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। चलिए इसको थोड़ा मिटा ले, स्पेस बन जाएगा। हम समझ रहे हैं सीटेट वाले को कितनी परेशानी होती है, फिर भी हम कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से पूरा कोशिश करेंगे कि हम समझा दें। मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा। चलिए, आप लोग घबराइए नहीं, हम हैं। और वैसे भी यदि हम डिस्कशन देंगे ना, तो जो भी आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं और भी टीचर से, उनसे बेस्ट डिस्कशन होगा। क्योंकि सीटेट पढ़ाने वाले जितने भी अवेलेबल टीचर हैं, पटना में हो चाहे पूरे बिहार में हो, सब पुराने तरीके से पढ़ा रहे हैं। सब भी, किन्हीं के पास कोई नया तरीका नहीं है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको नया तरीका दें। बस मेरी बातों को आप अच्छे से समझिएगा, ग्रैप्स करने का कोशिश कीजिएगा। देखिए ये क्या है, 2/3 + 4/5। सबसे पहले एक बात को समझिए, आपको कहीं भी लिखा हुआ मिलता है 3.4/5,
आप ये कभी भी भूल में मत रहिएगा कि ये 3 गुना 4/5 है, नॉट, ऐसा नहीं है। ये यदि ऐसा होता तो ये क्या आता, 12/5 आता। लेकिन इसका कैलकुलेशन करने पे 5 तिहाई 15, 4 19/5 आ रहा है। ये 19/5 रियल वैल्यू है, लेकिन आप यदि इसको भूल से समझ रहे हैं कि बीच में गुना है, गुना उना नहीं होता है, ये क्या होता है, प्लस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इसी चीज़ को लिखे 3 + 4/5 तो 5 तिहाई 15, एलसीएम में क्या चला गया 5, और ये गुना होके 15 प्लस में 4, देखिए आपका 19/5 नहीं आ गया, आया कि नहीं आया। तो इससे स्पष्ट हो गया कि इसके बीच में हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। सिर्फ ये लिखने का ये क्या है तरीका, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 17 + 5/6, तो आप इसको लिख सकते हैं 17.5/6, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहीं पे जैसे सपोज मान लिया लिखा हुआ है 3.5/7, तो आप इसको लिख सकते हैं 3 + 5/7, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस बात को समझ रहे हैं ना। तो ये सिर्फ एक लिखने का तरीका है। आपको आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि इसके बीच में गुना होता, नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आया बात समझ में। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ से क्या है, तो एलसीएम ले लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 गुना 3 15 एलसीएम हो गया, तो 5 से भाग लगेगा, 5 दूना 10, प्लस में कितना आ गया 5 तिहाई 15, तो 4 तिहाई 12, आई थिंक ये कितना आ गया 22/15, भाग लगा लीजिए, एक बार में लगेगा, ये एक बार में लगा, ये क्या मिला, भागफल मिला। उसके बाद जो रिमाइंडर मिलेगा 7.7/15, यही आपका फाइनली ए नंबर क्या है, आंसर है। क्या है, ए नंबर। वैसे भी इसको लेंगे तो 15 गुना 1 15 प्लस 7 22/15 नहीं हो गया, ये 22/15 आ रहा है। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए, चलिए मिटा लें। चलिए बहुत अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि आपको समझा लें, क्योंकि सीटेट तैयारी करने वाली महिलाएं ज़्यादा होती है, खास करके यूपी में और बिहार में बहुत ही ज़्यादा। एक बैच तो हम इस तरह का कभी एक बैच लिए हुए हैं, उसमें तो क्या बताएं, बहुत ज़्यादा महिलाएं हुआ करती थी। चलिए अब हम इनमें देख रहे हैं, निम्न में कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन हम यहाँ पे अभी बता दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक और बेस्ट तरीका हम आपको देंगे, यदि उस तरीका से सवाल को बनाइएगा तो सवाल आपका फंसेगा नहीं। फिर भी यहाँ पे हम पहले डिस्कशन कर लें। सबसे पहले ये देखिए कि 3/5 आपको देता कितना है, तो 0.60 देता। ओके चलो ठीक है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते गए कितना 4/5 पे, तो ये क्या दे दिया 0.8 दे दिया। क्या दे दिया 0.80 दे दिया। क्लियर। अब ऑप्शन पे आते हैं, ऑप्शन पे लेंगे तो इसको भाग लगाएंगे तो 0.63, तो देखिए 0.60 से बड़ा हो गया, यानी इसका मतलब ये कहीं यहाँ होगा, 0.63 कहीं यहाँ होगा, यानी कि 19/3 जो है 3/5 और 4/5 के बीच में है। चलो ठीक है, ये तो नहीं होगा, बोला कि मध्य नहीं आती है, नहीं वाला निकालना है। ये 2/3 का मतलब क्या होगा 0.68, ये कहीं यहाँ पे होगा, होगा कि नहीं होगा, कहाँ होगा, तो 0.63 से थोड़ा बड़ा होगा। 0.7 आ रहा है, 7/10 का मतलब क्या आ गया 0.7 आ रहा है, तो 0.7 और आगे होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा। अब देखिए ये ऑप्शन कैसे होगा, 16/30 को हम लिख सकते हैं 0.5, 0.5 कहाँ गया 0.6 से छोटा आ गया, इसका मतलब 0.5 कहाँ है 0.6 से पहले है, जिसका फ्रैक्शन मान क्या दे रखा है 16/30, क्या दे रखा है 16/30। समझ में आया। चलो इसको नोट करो। एक क्वेश्चन और दे रखा है, देखिए ये सब क्वेश्चन कुछ है नहीं, पता नहीं आप लोग क्यों गड़बड़ा जाते हैं। बोला कि 1/4 यानी कि किसी भी फिगर का 1/4 भाग क्या होगा। आप पहले फिगर को अच्छे से मैच करने का कोशिश कीजिए, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। हम देखिए ये एक प्रकार का वर्ग है या फिर आयत है, कुछ भी हो। देखिए इसकी मिड पॉइंट ऐसे मिला दी, इसके मिड पॉइंट से ये 4 सेक्शन मिल रहा है ना, तो चारों सेक्शन का एरिया क्या होगा बराबर होगा। तो ये एक पार्ट आपका सैडेड है यानी कि छायांकित है, तो ये आपका क्या है तो 1/4 पार्ट छायांकित है, ये नहीं होगा। चलो ठीक है, उसके बाद देखें ये, अच्छा इस पे आते हैं, ये 1 2 3 सेक्शन में तीन लाइन खींचने पे 4 इक्वल सेक्शन बन रहा है, तो ये भी 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी और ये भी 1/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा ये क्या 1/4 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, करेगा। ये डायगोनली ऐसे मिला है, डायगोनली ऐसे मिला है, और इस शेडेड पार्ट को देखेंगे तो 1 2 3 4 पार्ट में से एक पार्ट क्या है आपका शेडेड है, इसका मतलब ये भी क्या है 1/4 है, ये भी क्या है 1/4 है, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है। अब इसको देखते हैं, देखिए पार्ट यहाँ पे कैसे कैसे बट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये दोनों पार्ट एक जैसा है, ये 4 पार्ट एक जैसा है, तो 1/4 रहा कहाँ, नहीं रहा। और ये दोनों पार्ट कुछ अलग हो गया,
हो गया ना। इसका मतलब ये जो है 1/4 पार्ट को निरूपित नहीं करता है। क्लियर? ये जो है आपका 1/4 पार्ट को निरूपित नहीं करता है। क्लियर? आया समझ में? चलिए ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और क्या दे रखा है, एक परिमेय संख्या। हमको हिंदी लिखना मजबूरी है क्योंकि सीटेट में हिंदी ही चलता है। एक परिमेय संख्या 5/19 के प्रतिलोम तथा उस प्रतिलोम के ऋणात्मक का गुणनफल क्या होगा? चलिए इसका ऑप्शन हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ऑप्शन को नोट कीजिए। -361/25 है, दूसरा है आपका 361/25, तीसरा है 381/25, चौथा है आपका -381/25। अब देखिए एक फ्रैक्शन दे रखा। फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं? जो p/q में लिखा हो। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न का मतलब क्या होता है? जिसका फॉर्मेट p/q में हो। p में क्या है? 5 है, q में क्या है? 19 है। p में क्या है? 5 है और q में क्या है? 19 है। ये क्या है? p/q का फॉर्मेट है। बोला कि इस फ्रैक्शन का उल्टा, तो उल्टा ले लो 19/5, और उस प्रतिलोम का ऋणात्मक, तो ऋणात्मक ले लो। ऋणात्मक मतलब क्या होता है? ऋणात्मक हमको भी लिखना नहीं आ रहा, ऋणात्मक कैसे होता है? हाँ ऐसे होता है, हमको बहुत दिक्कत हो रहा है ऋणात्मक लिखने में, निगेटिव। चलो ठीक है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे? -19/5 हो गया, तो ये क्या हो गया? -361/25। आई थिंक यही आंसर होगा। क्या होगा? यही आंसर होगा आपका। क्लियर? कोई डाउट है? चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद एक यहाँ पे कंसेप्ट हम आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, उस कंसेप्ट से सहारे सवाल आपका बनेगा। क्वेश्चन दे रखा है कि यदि x बराबर में ½ है तो x + 1/1 + 1/1 + x का मान होगा। चलिए उसका ऑप्शन लिख दे रहे हैं। 5/4, 4/5, 4/3, 11/10। चलिए इसको देखते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, पहले x का मान यहाँ पे पुट कीजिए। तो ½ + 1/1 + 1/1 + 1/2। इस क्वेश्चन को जब भी बनाइए तो नीचे से पहले इसको पकड़िए, इसको पकड़ लेंगे तो ये क्या है? 1 + 1/2 है ना बुआ, है कि नहीं है? 1 + 1/2 है बाबू। चलो ठीक है, बाबू भी नहीं बोल सकते हैं, इसमें बहुत सारे महिलाएं हमसे बहुत ज़्यादा सीनियर होती है। तो ये कितना हो गया? 2। ठीक है, 2 + 1 3 हो गया ना। तो इसको फिर से एक बार सजा लेते हैं। ½ + 1/1 + 1/3/2। 2 फिर कहाँ चला जाएगा? ऊपर ले लेते हैं। तो 1 + 1/1 + 2/3। तो यहाँ से क्या आ गया? ½ + 1 कितना? 3 2 5 बटा में 3, फिर 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ½ + 3 क्या हो गया? 5। आई थिंक यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, 10 हो गया, ये 5 हो गया और कितना हो गया? 6 हो गया। कितना आ गया? 16/10। तो 16/10 का मतलब क्या हो जाएगा? बोलिए। 6 5 11, सॉरी मिस्टेक हो गया, 6 5 11। 11/10 कोई एक ऑप्शन होगा, ज़रूर होगा। हाँ डी नंबर में है 11/10। इसको नोट कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन जब भी मिले तो नीचे से बनाना स्टार्ट कीजिए। कहाँ से? नीचे से। इसको नोट कीजिए और एक कंसेप्ट आप समझिए। अब कंसेप्ट जो हम बता रहे हैं वो अपनी तरफ से बता रहे हैं, इसको ध्यान से समझिएगा।
एक कंसेप्ट बता रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कि 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताएं। मैं ऑप्शन में लिखूंगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है 1/15, दूसरा ऑप्शन है 1/24, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 1/40, चौथा ऑप्शन है 1/5। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ा सा देख लें, वीडियो चल रहा है, चल ही रहा है वीडियो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मार्कर भी चेंज कर लें। देखिए सीटेट जो है इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है कि 2/3, 3/5, 5/8 में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए, या फिर कभी आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए दे देगा कि इसको सजाइए। पहले ये तो पता हो कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा हो, तब असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको क्या कर सकते हैं, सजा सकते हैं। उसके लिए एक तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका बता रहे हैं। और सब आपके टीचर क्या पढ़ाएं आई डोंट नो, हमें उसकी बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि यदि आप इसको भिन्न में, इसको पॉइंट में निकालने का कोशिश करते हैं, तो पॉइंट में क्या होता है ना कि आप एक डिजिट, 2 डिजिट, कभी 3 डिजिट तक का पॉइंट आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन इसी चीज़ को यदि आप परसेंटेज में निकाल लेते हैं, तब आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि परसेंटेज में कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है। उसके लिए कुछ चीज़ आपको याद करना पड़ेगा। मैथ्स है, थोड़ा सा याद भी कीजिए, थोड़ा सा रटिए भी। ऐसा नहीं कि मैथ्स टोटल समझने का ही चीज़ होता है, थोड़ा सा कुछ रट्टा भी मारने का चीज़ होता है। वो क्या है, हम थोड़ा लिख रहे हैं। जैसे हम ये कह रहे हैं कि परसेंटेज का मान होता है 1/100, ध्यान से समझिएगा। इसलिए एक को हम लोग लिख सकते हैं 100%। क्यों लिख सकते हैं समझिएगा। 100% है बाबू, तो 100 बटा में 100 कर देंगे तो ये कट के 1 नहीं हो जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि 200% बराबर में क्या होता है 2, और 300% का मान क्या होता है 3, और इसी तरह से 400% का मान क्या होता है 4। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। परसेंटेज के बदले 1/100 लेंगे तो 0 0 कट के क्या हो जाएगा 4। चलो ठीक है, कैसे समझा दे रहे हैं। 400, इस परसेंटेज का मान क्या हो जाएगा 100, देखो कट के 4 नहीं आ गया। जैसे 500% है तो 500 परसेंटेज के बदले क्या आ गया 100, कट के 5 नहीं आ गया। आया कि नहीं आया। हम यहाँ पे लिखे 1 का मतलब 100%। अच्छा 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब 33.1/3%, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%, 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%, 1/7 का मतलब होता है 14.2/7%, 1/8 का मतलब होता है 12.5%। और थोड़ा लिख दें उधर, अच्छा इधर लिख देते हैं। 1/9 का मतलब होता है 11:1/9%, 1/10 का मतलब होता है 10%, 1/10 का मतलब क्या हो गया 10%। तो ये 10 तक हम लिखे हैं, अभी 20 तक लिखना बाकी है। ओके, लिख दें, तैयार हैं। चलिए ठीक है, लिख ही देते हैं, उतार लीजिए तब तक में, लिख दें पक्का। चलो 1 से 10 तक लिख दिए हैं। चलिए लिख दिए हैं। अब हम कह रहे हैं कि 1/11 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 9.1/11%। 1/12 का मान हो जाएगा, एक सेकेंड थोड़ा सा लाइट, (8.1/3%). 1/13 का मतलब हो गया 7.9/13%, और 1/14 का मतलब हो गया 7.1/7%। 1/15 का मतलब हो गया 2/3%। इतना यदि आप याद रखते हैं तो आपको बहुत कॉपरेट मिलेगा। नेक्स्ट क्लास में हम 15 के बाद और भी आगे बता देंगे, लेकिन सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे समझना क्या है उसको समझिए। यदि आप इस चीज़ को उतार लिए हैं तो देखिए क्या होता है। जैसे आपको कभी कभी मिलता है 2/3, क्या मिलता है 2/3, इसको हम परसेंटेज में लेके जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 2 लिख दें, वो ये क्या है 1/3 है।
ये 2 को साइड कर लिए, 1/3 को लिख लिए, तो ये क्या गया बुआ 2 गुना 1/3 का जस्ट अभी मान लिखे हैं 33.1/3%। शायद आप लोग कॉपी में उतारे होंगे। तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है ऊपर ऊपर। ध्यान देखिए कैसे मल्टीप्लाई होगा। 2 से ये 33 क्या हो गया 66, और ये क्या हो गया 1, तो क्या हो जाएगा 66.2/3%। तो 2/3 का मान आ गया ना। अब देखो 3/5 का मान ले रहे हैं, तो 3/5 का यहाँ से मान ले लेंगे, तो 3 गुना 1/5 कर लें, और 1/5 का मतलब होता है 20%। डायरेक्ट लिखो ना 60%। कौन रोक रखा है आपको, लिखिए डायरेक्ट 60%। अब यहाँ से लेंगे 5/8, 5/8 ले लेंगे 5, और हमको पता है कि 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%। कितना परसेंट 12.5%। तो यहाँ से जब देखें तो 12×5 = 60, और ये क्या गया 5/2%। अब देखो 5 में 2 से भाग लग जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, तो 62.1/2%। अब ये बताओ कि ये 2/3 66% है ना, 3/5 60% है, और 5/8 क्या है 62.5% है। तो सबसे बड़ा कौन हो गया बताइए, सबसे बड़ा हो गया 2/3 माइनस सबसे छोटा कौन है 3/5। इसी दोनों का क्या लेना है अंतर। तो 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, माइनस में क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9। इसका राइट आंसर कितना है 1/15। राइट आंसर कितना है 1/15। सबको समझ में आया 1/15। देखिए इस तरीके से सवाल बनता है। नहीं तो आप लोग क्या करेंगे, हमको पता है आप लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे 2/3 करेंगे, अब भाग बैठ के लगाते रहेंगे। लो भाई चल रहा है चल रहा है, अरे यार ऐसे नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा टेक्निकली समझो, जैसे 3/5 है भाग लगाते रहेंगे, अरे यार ऐसे नहीं करना है। ये तो एक संजोग है कि आपको 3/5 है या फिर 2/3 है तो इजी वे में भाग लग रहा है। कभी कभी ऐसा भाग आ जाएगा कि आपसे भाग लगेगा ही नहीं, 2 डिजिट 3 डिजिट में समझ में आएगा कि क्या होने वाला है। क्लियर। लेकिन ये परसेंटेज यदि आपको याद है ध्यान है तो 1 सेकंड में आप क्लियर कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा। परसेंटेज में दिखता है ना, जैसे ये 66%, अरे यार ये 60%, अरे ये छोटा हो गया, ये 62%, पता चल गया कि 2% क्या है ज़्यादा है। आ रहा है समझ में। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो एक क्वेश्चन डील हो गया ना, और भी 2-3 क्वेश्चन मेरे पास आया है, हम उसको डील कर ही देते हैं, आप लोगों का कोई शिकवा शिकायत ना रहे। मिटा लें, चलो ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और हम करा ही दे रहे हैं। बोला कि भिन्नों को आरोही क्रम में सजाएं। चलिए पहला ऑप्शन दे रखा है 3/8, 5/6, 2/3 और 5/9। पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है 5/6, 2/3, 5/9 और क्या दे रखा है 3/8। तीसरा ऑप्शन है 3/8, 5/9, 2/3, 5/6। चौथा ऑप्शन दे रखा है 3/8, 2/3, 5/9, 5/6। चलिए अब इसको समझते हैं, ठीक है। कुछ खास बात नहीं, कोई बहुत बड़ी टास्क नहीं है। हम ये कहें, ध्यान से समझिएगा, पहले सबका वैल्यू निकाल लीजिए। जैसे 3/8 का ले लेते हैं, ठीक है। तो 3 हो गया, और 1/8 का मतलब होता है 12.1/2%। 12 तिहाई 36, और 3 में 2 से भाग लग जाएगा, क्या आ जाएगा 37.5%। 3/8 क्या है 37.5% है। चलो 5/6 ले लो, 5/6 ले लेते तो 5 16.2/3%। ये बाबू क्या हो गया 16/85, 5 दूना 10, 3 तिहाई 9, 83 क्या हो जाएगा 1/3%। 83.1/3%। चलो 2/3 यहाँ से ले लो, तो 2/3 क्या हो जाएगा 33.1/3%, मतलब हो गया 66.2/3%। चलो ठीक है। अब यहाँ से लेंगे 5/9, तो 5 और 1/9 का भी जस्ट हम लिखाए हैं, क्या लिखाए हैं 11.1/9%। तो ये क्या हो जाएगा 55.5/9%। ठीक है। देखिए जब भी इस तरह के सवाल बने ना, ध्यान से समझिएगा, आप मोटा मोटी आइडिया लो, मोटा मोटी कि ये 37% है,
ये 83% है, ये 66% है, और ये क्या है 55% है। तो क्या इससे पता नहीं चल रहा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? एग्जैक्ट मान यदि आप नहीं भी निकालते हैं तो कोई बात नहीं है, कम से कम ये तो पता चल गया कि 37% है, लगभग 37% से थोड़ा सा बड़ा है। यहाँ पे क्या है 83% से थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ पे 66% से थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ पे क्या है 55% से थोड़ा सा बड़ा है। अब बोला कि इसको आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में सजाएं। ध्यान लिखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बढ़ते क्रम में सजाएं। तो बढ़ते क्रम में सजाने का मतलब ये हुआ कि पहले सबसे छोटा लेंगे, उससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, और सबसे बड़ा लास्ट में लेंगे। क्लियर? चलो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है बोलो? 3/8, तो 3/8 ले लिए, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है? 5/9, 5/9 ले लिए, ठीक है। अब इससे थोड़ा सा बड़ा कौन है बोलो? 2/3, 2/3 ले लिया। सबसे बड़ा कौन है? 5/6। कौन सा ऑप्शन है बोलिए? आई थिंक सी नंबर है। ये तो अथी भी नहीं दिया है, बड़ा छोटा का सिंबल भी नहीं दिया, डायरेक्ट ऑप्शन दे रखा है। यार बड़ा छोटा आरोही क्रम में सजाना तो ऐसे सजा लो ना, ऐसे सजा लो। ये मतलब होता है सिंबल किसका? छोटा का। ये सिंबल होता है किसका? बड़ा का। यही होता है ना। आप लोग तो खुद इंटेलिजेंट है, कुछ दिनों के बाद टीचर बनने वाले हैं, जो भी सरकारी स्कूल के टीचर बनने वाले हैं। आप लोगों को क्या समझाना, ठीक है। आप लोग खुद मेरिटोरियस हैं। चलिए क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप लोगों के मन की मुराद पूरी हो जाए। कितना देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन में क्या बोला कि निम्न में कौन सी, निम्न में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है? भिन्न संख्या है। भिन्न भी क्या होता है? एक प्रकार का संख्या ही होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रहे। मेरे हिंदी पे मत जाइएगा, मेरे अक्षर पे मत जाइएगा, ठीक है। प्लीज़ आप लोगों से काइंडली रिक्वेस्ट, हम जैसे तैसे लिख दे रहे हैं, आपको ये नहीं लगे। निम्न में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है? ओके, चलो इसको हम लिख लेते हैं। पहला है 2/7, दूसरा है 3/5, तीसरा है 3/7, चौथा है 2/5। अभी जस्ट हम शायद आपको बताए हैं कि 3/5 का मतलब होता है 3 गुना 1/5, और 3 गुना 1/5 का मतलब होता है 20%। क्या हो गया? 60% नहीं हो गया? 3 गुना 2, 2 गुना 1/5, ये 40% नहीं हो गया? 1/5 का मतलब क्या होता है? 20%, 40% हो गया। चलो ठीक है। 2/7, 2 गुना 14.2/7% हो गया ना, तो 14 दूना 28, 28.4/7%। चलो इसको ले लेते हैं। 3 गुना 14.2/7% कहाँ से हो रहा है? पता चल रहा है ना। 1/7 का हम मान लिखा दिए अभी, 14.2/7%। इसको ऐसे लिख लो ना, कोई दिक्कत हो रहा है ना तो ऐसे लिख लीजिए, 3 गुना 1/7 लिख लीजिए। अब क्लियर हुआ? यहाँ पे भी हम लोग क्या लिखेंगे? 2 गुना 1/7। अब समझ में आया? चलो ठीक है। 3 गुना 1/7 मतलब क्या होगा? 14.2/7, यानी कि 14 तिया 42, और 3 दूना 6, 43 कर लो, 43.1/7%। बताओ सबसे बड़ा भिन्न कौन? अरे भाई सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा जिसका परसेंटेज मान होगा 60%, तो सबसे बड़ा भिन्न आपका 3/5 है। नहीं हो गया? तो इस तरह से सवाल बनता है। अब बैठ के भाग नहीं लगाने लगिए, 0 पॉइंट फलनमा ढिकनमा, ये सब नहीं, अच्छी चीज़ नहीं है। रिजल्ट लेना है, कम समय में लेना है। आपको मैथ को कम समय में बना के हटा लीजिए। और भी पेडागॉजी वगैरह सब है, मैथ्स का पेडागॉजी है, जी के पता नहीं बहुत सारी चीज़ का पेडागॉजी होता है, आप उस पर ध्यान दीजिए ना। चलिए ठीक है। इसको मिटा ले। चलिए एक क्वेश्चन और, इनमें से सही क्या है? इनमें से सही क्या है?
पता नहीं कुछ ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रखा है 1/2 बड़ा है 1/6 से। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1/2 छोटा है 1/6 से। तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1/2 बराबर है 1/6 के। चौथा ऑप्शन दे रखा है 1/2 गुना 3 बराबर है 1/6 के। हमको लग रहा है क्या कि ऑप्शन जो है आपका ए ही सही है। कैसे? 1/2 होता है आपका 50% नहीं होता है, और 1/6 क्या होता है 16.2/3%। कहाँ ये 50% और कहाँ ये 16% अंतर है ना, है कि नहीं? इसका मतलब ये 50% बड़ा है ना, 1/2 बड़ा है ना, तो यही आप सही है। ये तो छोटा दिखा रहा है, होगा नहीं, दोनों बराबर कभी होगा? 50% 16% कभी भी बराबर होगा? नहीं होगा। अच्छा, इसको हम ले लेते हैं 3/2, 1.5 है ये। क्या 1.5 0.16 से कभी बड़ा होगा? नहीं होगा। 0.16 नहीं बोल सकते, 4 6 5 30 6 36, ठीक है। तो 1.5 क्या कभी भी बराबर होगा 0.16 का? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन है आपका? तो पहला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तो ये सीटेट का पेपर था, ठीक है। हम बनाने के मूड में नहीं थे, सॉरी। और कुछ बच्चे को यदि लग रहा है कि सीटेट का और भी पेपर सर डिस्कशन करके डाल दें, आप हमारे कमेंट्स में लिखिए, हम ज़रूर डाल देंगे। कोई भी किसी भी तरह का क्वेश्चंस भी हो तो आप हमें भेजिए, हम ज़रूर बना के उसको डिस्कशन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। और तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी को। मैं ये चाहूँगा कि आप सभी क्या सरकारी टीचर बने, प्राइवेट टीचर नहीं, सरकारी टीचर बने। सरकारी टीचर में क्या है, आराम का जॉब है, रिलैक्स का जॉब है, आराम से मस्ती से खाइए पीजिए, आराम से रहिए। चलिए तब तक के विदा लेते हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मेरे साथ एक बार प्रेम से बोल दीजिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आपके लिए कुछ नया चीज़ और कुछ न कुछ नया तरीका आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आपके लिए क्या हो, बहुत ही यूज़फुल हो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।